हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आया है 7500। यह पोस्ट आई है निकल करके। यह अभी देखिए दोस्तों कि यह पोस्ट आपकी बढ़ने वाली है। तो अगर आप एसएससी के एक्सपीरियंस हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत करके जाइएगा और इस फॉर्म को ज़रूर आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले हम जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2022 का कट ऑफ कैसे गया था, क्या है, वो सभी जानकारी आप लोगों को मिल रही है। तो थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, अगर दोस्तों मैं कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड टायर फर्स्ट अपेयरिंग टायर सेकेंड फॉर पोस्ट अदर देन डबल एओ और जेएसओ की मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो डबल एओ और जेएसओ की कट ऑफ जो गई थी, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि एससी के लिए 89 कट ऑफ गई थी। और कैंडिडेट अगर देखा जाए तो इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 70739, ठीक है। इसी तरह से एसटी के देखेंगे तो 77 कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 114.27651। और इसमें कैंडिडेट की बात कर लेते हैं 98,518 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एसओ एओ और जेएसओ वाले पोस्ट में। अनरिजर्व कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 114.2 से 765 इनकी भी कट ऑफ सेम। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम गई है। और बाकी जिसकी भी कट ऑफ देखेंगे दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर देख लेते हैं तो कट ऑफ मार्क्स कितना था, 40 है। और यहाँ पे 925 लोग क्वालिफाई किए थे, ठीक है। इसी तरह से और अदर पोस्टों का भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लिए। इस तरह की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल पर सिर्फ मिलती है, ठीक है, जितने भी रेलवे और एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं। तो एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो आपका टायर फर्स्ट का एग्जाम होता है। उसके बाद जैसे ही कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं आपको टायर सेकंड का एग्जाम देना होता है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को भरना पड़ता है। फाइनल रिजल्ट देखिए, कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको उसकी नॉलेज और उसके सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए दोस्तों। इसलिए इस पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इसमें मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा 2023 के सीजीएल में, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट डीवी कराया जाता है। अब डिपार्टमेंटल हो गया है दोस्तों, क्योंकि पहले क्या थी, एसएससी कराती थी, लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट, आप जिस डिपार्टमेंट को पोस्ट प्रेफरेंस में भरेंगे वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। इसके बाद आपका मेडिकल होता है दोस्तों। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा प्रोसेस था। आगे देख लेते हैं दोस्तों 2021 का कट ऑफ 2023 के कट ऑफ से अगर मिलाएंगे तो टायर फर्स्ट का कट ऑफ अगर देखेंगे तो एससी एसटी के लिए 9481 गई थी। ओबीसी 117 गई थी। सोच लीजिए 117.87106 गई थी। और यहीं पे अनरिजर्व कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 130 कट ऑफ गई है दोस्तों। तो देखिए, सबसे बड़ा स्टार मार्क यही है दोस्तों कि अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप बिलोंग करते हैं, तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करना है, अपने सपनों को इस तरह से साकार करना है दोस्तों कि उस पर हमेशा स्ट्रगल करते ही रहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और साथ में आप लोगों का कमेंट हमें आता रहता है दोस्तों। तो वो इसलिए कुछ कमेंट आया था दोस्तों, इसलिए मुझे एसएससी पर यह मतलब कट ऑफ ले करके और साथ में इसका मतलब नोटिफिकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देना था। तो दोस्तों, मेरा यह मतलब निर्भय होता है, मतलब अगर देखा जाए तो मेरा पर्पज़ ही होता है दोस्तों कि आप लोगों को सही गाइडेंस और ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन मैं बताने का मैं प्रयास करता हूं। आइए देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के इंडेक्स में कितने प्रश्न आए थे और कहां से कितने प्रश्न बने हैं दोस्तों। तो अगर देखेंगे टॉपिक वाइज कंपाइलेशन की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में आप लोगों को टोटल क्वेश्चन आप लोगों को पर शिफ्ट में देखने को मिला है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री से, जिसमें आपको 0.63 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री देखिए, इस तरह की नॉलेज आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा दोस्तों यूट्यूब पर, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज और रिकॉर्डिंग कटअप के साथ में बताने का मैं प्रयास करता हूँ। जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको यह मदद मिलेगी, और जो एक्सपीरियंस है, जिनको मतलब 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस भाई का तो अगर इसमें इस कट ऑफ को दे करके जाएंगे, इस टॉपिक वाइज
से देखकर ही जाएंगे तो आप उनको एक गाइडेंस मिलेगा दोस्तों कि हाँ यह प्रश्न आया था, इतने प्रश्न पूछे, यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए सभी टॉपिक कवर करने हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा उसके बाद। और आइए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि केमिस्ट्री में 73 प्रश्न पूछे गए थे पर शिफ्ट के हिसाब से। क्वेश्चन अगर पर शिफ्ट के हिसाब से देखेंगे तो 1.83 प्रश्न पूछे यहाँ गए हैं। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 54 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे पर शिफ्ट के हिसाब से 1.35। अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स की तो 69 प्रश्न पूछे गए थे, तो अगर पर शिफ्ट के हिसाब से पूछे थे तो 1.73 प्रश्न पूछे गए हैं। जियोग्राफी की बात कर लेते हैं तो जियोग्राफी के काफ़ी अच्छे वेटेज देखने को मिले हैं दोस्तों 2022 के सीजीएल में। ठीक है, टायर फर्स्ट टायर सेकंड दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। जियोग्राफी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 127 प्रश्न इन्होंने पूछा है। अगर पर शिफ्ट के हिसाब से पूछा जाए तो लगभग आपको 4 प्रश्न देखने को, यानी 3.18 यानी 3 से 4 प्रश्न आप लोग को देखने को मिले। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा रोल रहा है दोस्तों। 165 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर पर शिफ्ट के हिसाब से निकालेंगे तो 4 से 5 प्रश्न के बीच में पूछे गए। पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो 84 प्रश्न पूछे गए हैं, अगर पर शिफ्ट के हिसाब से देखेंगे तो 2.10 का पर शिफ्ट। और मिसलेनियस क्वेश्चन यानी जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, अगर वहाँ पे देखा जाए तो 186 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों आपको सॉरी ये 186 यानी 4 से 5 प्रश्न के बीच में पूछा गया। तो आपको जो टॉपिक मजबूत करना है दोस्तों इसी के बीच में करना है, ताकि हम 2023 का सीजीएल आसान तरीके से टॉपिक को कवर कर ले और हम एग्जाम में सफल हो पाएं। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो 211 प्रश्न देखे गए हैं दोस्तों, टोटल शिफ्ट मिला करके लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछा ही जा रहा है दोस्तों। तो करंट को नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगर मैं करंट की बात कर लेता हूं तो दोस्तों आप किसी भी टॉपिक से कहीं से भी आप पेपर से लास्ट एंड तक 6 मंथ का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं। देखिए करंट अफेयर आपका बहुत ही बड़ा रोल दिखाई देता है दोस्तों। अब तो देखिए टायर फर्स्ट में आप लोगों को क्वालिफाई ही करना है दोस्तों, और जो मेन रोल होता है वो आपका टायर सेकंड का ही होता है दोस्तों। तो इस तरह से तैयारी करके चलें दोस्तों कि हमें मतलब मेंस तक ही जाना है, और मेंस के बाद हमें सभी प्रोसेस करना है। तो मेंस का लेवल लेकर के चलेंगे दोस्तों तो आप जरूर एग्जाम में सफल होंगे। और हमारे चैनल से इतनी आपको मजबूत और मनोबल मतलब बढ़ जाता है, मोटिवेशन आप लोगों को मिलता है। कुछ बच्चों का कमेंट आता है सर कि आपके वीडियो से हमें ज़्यादा मतलब क्लियरिटी पता चलती है कि क्या है एग्जाम का प्रोसेस। तो उसी क्लियरिटी को बनाए रखने के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जा करके अभी तुरंत कर लें। और यहाँ तक देखिए सबसे बड़ी प्रोसेस होती है दोस्तों कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार है और सपोर्ट ही है जो हम यहाँ तक आपके साथ जुड़े हैं। एसएससी सीजीएल इंडेक्स अगर इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो देखिए स्पेलिंग में 13, 48 प्लस 9 टोटल क्वेश्चन 70 बने हैं। एवरेज आप निकाल लीजिएगा पर शिफ्ट का। ठीक है, सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो 72 पूछा गया है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं 82। जो देखिए ओकैब का सिस्टम होता है दोस्तों, तो एक ओकैब के लिए आप एक ब्लैक बुक आती है या नीतू मैम का बुक आता है। अब तो देखिए सभी मार्केट में आ चुके हैं दोस्तों, तो बहुत सारे बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गोपाल वर्मा सर का है एक वीडियो मैंने देखा था, उनका बहुत ही अच्छा वोकैबुलरी दिखाते हैं। अजय सर हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे जो टीचर आप लोगों को समझ में आए उसी का आप वोकैब पढ़िए, और साथ में ग्रामर पर भी अपना मतलब कंपोनेंट दीजिए दोस्तों, अपना योग दीजिए। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा कम दीजिए, लेकिन सबको एक मेंटेनेंस करके चलिए। और एग्ज़ाम में यह मान के चलिए कि दोस्तों हमें क्वालिफाइड ही नहीं होना है, हमें अच्छे नंबर्स लाने हैं ताकि हमें अच्छी एक जॉब मिल सके, अच्छी एक पोस्ट मिल सके। जब यह पोस्ट मिलेगी दोस्तों तो आप लोगों को के घर पर सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि समाज में हमें उस तरह से देखा जाता है, सम्मानित पुरुष की तरह। ठीक है, तो इसी जज्बा को बनाए रखने के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। देखिए मैं बार बार यह बोलना पड़ता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप योग देते हैं तो हम जरूर उस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे दोस्तों। अगर संभवतः हो सकता है तो हम वहाँ तक प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कुछ और चीज़ें और मटेरियल देने का मैं प्रयास करूं। तो ईडीएम अगर प्रेजेस की बात कर लेते हैं तो 68 पूछा गया है। एरर डिटेक्शन की देखा जाए तो 63 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरर करेक्शन की बात कर लेते हैं 76। यूनिक ग्रामर क्वेश्चन पूछे गए हैं 19। फिल इन द ब्लैंक से 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों।
सोचिए, क्लोज टेस्ट, फिलिंग ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट आप लोगों को करना ही अनिवार्य होता है दोस्तों। और जब तक एसएससी के एग्जाम में अगर आप क्लोज टेस्ट, वोकैब, यूनिक ग्रामर या अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर को निकालना। देखिए इंग्लिश से जुड़ाव होना चाहिए। जैसे ही आप स्ट्रगल सही जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश पर अपने वोकैब को सुधारने के लिए अच्छा समय दीजिए और थोड़ा सा जुड़ाव रखिए। और ग्रामर का पोर्शन जरूर कीजिए दोस्तों। और ग्रामर के लिए देखिए मैं कोई भी बुक सजेशन नहीं करता हूं दोस्तों। मेरा यह कारण होता है कि जो आपको समझ में आए, जिस टीचर से समझ आए, जिस बुक से समझ आए, आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, मेन उद्देश्य वही होता है। अगर बेसिक लेवल से चला जाए तो दोस्तों आपका मेन उद्देश्य वही होता है कि आप उसको प्रेफरेंस दें। और प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है, मॉक टेस्ट देना अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, एक्टिव क्वेश्चन देखा जाए तो 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लोज टेस्ट से 100, फिलिंग द ब्लैंक से 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 200 क्लोज टेस्ट से पूछे गए हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से 57 क्वेश्चन, पैरा जंबल से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कर लेता हूं 47,600 से 1,51,100 रुपए आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंट डबल एओ की पोस्ट है। और अगर देखा जाए तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मैंने बताया था और उसकी कटऑफ भी मैंने दिखाई। तो दोस्तों आप इससे सहमत हो जाइए कि किस प्रकार से उसकी कटऑफ जाती है और किस तरह की उसका मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और किस तरह से उस पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए अच्छा लेवल पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ये भगवान भी परीक्षा लेता है। ठीक है, आपके माता पिता को भी आशा रहता है दोस्तों मेरा बच्चा मेरे सामने पढ़ रहा है। अगर आप कहीं से भी स्ट्रगल की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी पोस्ट के लिए तैयार हैं, तो आप उस पर अपना मतलब जी जान लगा दीजिए। जब तक आपका जी जान नहीं लगेगा दोस्तों, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आप उसमें सफलता नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यह देखिए नॉन मिनिस्ट्रियल है, लेकिन फिर भी यह गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों। और 18 से 30 साल इसकी एज मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर और देखते हैं दोस्तों एज की मैं बात कर लेता हूँ, कितने लोगों को छूट मिलती है, क्या छूट है, उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। देखिए एएसओ की अगर मैं बात कर लूँ तो सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस ग्रुप बी की पोस्टेड है या नॉन गजेटेड पोस्टेड होती है दोस्तों। 20 से 30 ईयर्स आपका एज मांगा गया है। और देखिए सभी एएसओ की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, AFHQ एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं। और इसमें भी सैलरी आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो 44,900 से 1,42,400 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे दोस्तों, आप लोग उसको देखते ही होंगे। बस मुझे ज़्यादा कुछ खास बताने का इसमें प्रोसेस थोड़ा सा यह है कि आपको जागरूक करना है दोस्तों। जॉब कोई भी हो जुनून रखना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि क्या कंपटीशन का लेवल चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं दोस्तों उस मध्यम वर्ग से जुड़ा हूं। मैं समझता हूं कि मेरे ही तरह सभी लोग रहे होंगे और हैं इस समय और किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों यही जुड़ा, यही आपका प्यार हमें हमेशा बनाए रखेगा। ठीक है, तो अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल में 18 से 30, ग्रुप सी की पोस्ट इसमें CBDT की दिया गया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 30 साल एज मांगी जाएगी। लेकिन ये आपका कब प्रेफरेंस भरना पड़ेगा दोस्तों? प्रेफरेंस आपको तभी भरना पड़ेगा जब आप टायर 2 का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, और इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर की देखेंगे CBIC के लिए है, सेंट्रल एक्साइज भी है इसमें, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज मांगी गई है। यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी EO की है, डायरेक्टोरेट या ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल एज मांगी गई है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज मांगी गई। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल मांगी गई है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे लेवल 6 की बात कर लेते हैं। 35,400 से 1,12,400 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स या ग्रुप बी की पोस्ट भी मानी जाती, सभी पोस्टेड हैं और यह 18 से 30 साल इनकी एज क्राइटेरिया है। कहीं कहीं 32 साल भी दिया गया है। किस में दिया गया है? जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, ग्रुप बी 18 से 32 साल के लिए मांगा गया है। ठीक है, आइए दोस्तों और पोस्ट देख लेते हैं। देखिए इसकी मैं बात कर लिया हूँ।
और यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे दोस्तों। देखिए लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 से 92,300 के बीच में अगर ये पोस्ट आई है तो दोस्तों यहाँ पे ऑडिटर की पोस्ट इसको कहा जाता है या अकाउंटेंट की इसको कह सकते हैं। तो इसमें यह ग्रुप सी की सभी पोस्टेड हैं और यह किस किस मिनिस्ट्री से है, CNG से है, CGDA से है, डिपार्टमेंटल ऑफ मिनिस्ट्रीज है, ऑफिसर अंडर CH के है अंदर है, जनरल अकाउंट का भी इसमें है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट, अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स। 18 से 27 साल आपकी एज मांगी गई है। पे लेवल 4 की बात कर लेते हैं 25,500 से 81,100 रुपये आप लोगों को मिलेगा और यह ग्रुप सी की पोस्ट सभी हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और यह पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से है। 18 से 27 साल इसमें भी एज मांगी गई है, क्लर्क की भी है और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की भी है। ग्रुप सी की पोस्ट है। मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी है, अच्छी पोस्ट मानी जाती है दोस्तों। टैक्स असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। CBDT में ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज मांगी गई। टैक्स असिस्टेंट CBIC ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल एज मांगी गई। सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से यह पोस्ट निकल करके आई है। ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल एज मांगी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 25,500 से 81,000 आपकी इन हैंड सैलरी। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिलेबस में हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की बात। आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 नंबर्स के होंगे। मैक्सिमम नंबर कितने का होगा, 50 नंबर का। इसी तरह से इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे और 50 नंबर के होंगे, ठीक है। अर्थमेटिक का पोर्शन यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। मैथ का पोर्शन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के बनेंगे। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर। तो ये देखेंगे टोटल प्रश्न, आप नंबर आप प्रश्न देखेंगे तो 100% है और टोटल नंबर आप नंबर देखेंगे तो 200 है। आप लोगों को 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 आवर आप कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब पैरा 1, यानी देखिए 1 घंटा 20 मिनट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। 20 मिनट देखिए उनको मिलता है जो दिव्यांग लोग हैं, उनको मिल जाता है और साथ में अगर देखा जाए तो 1 घंटे का आपका पेपर है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। देखिए टायर फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे और विल बी बोथ इन इंग्लिश। देखिए आप किसी भी प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश में टाइप करके देख सकते हैं दोस्तों। फॉर इंग्लिश कम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। वरीयता किसको दी जाएगी, इंग्लिश वाले लैंग्वेज को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। 0.5 ईच रॉन्ग आंसर पे आपका कट जाएगा, तो गलती करने का कम प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है और इसका एग्जाम लगभग आपके जुलाई में होने वाला है, तो आप जरूर इस पे आप स्ट्रगल कीजिएगा, ठीक है। और टायर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो टायर सेकंड में पेपर फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो सेशन 1 में आप लोगों को पूछा जाएगा। इसमें 2 सेशन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। 2 घंटे 15 मिनट में आपको क्या क्या करना है। सेशन फर्स्ट में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंडिया। देखिए पहले वाले में पोर्शन वाले में मैथ और रीजनिंग मिलेगा और इसमें 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैक्सिमम नंबर आप 180 नंबर पूछे जाएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा। सेशन सेकंड देखेंगे तो सेशन सेकंड में सेक्शन सेकंड में मॉडल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। 45-25 क्वेश्चंस हैं इसमें और टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 70 हैं। अगर नंबर की बात कर लेते हैं तो हर एक प्रश्न 3 नंबर का है, 210 नंबर आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह से पेपर सेकंड होगा तो ये सबके लिए देखिए नहीं होता है, यह मेन होता है JSO और AO के पोस्ट के लिए स्टैटिक्स। उसमें प्रेफरेंस में आप लोगों को पहले ही पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके कितने आएंगे स्टैटिक्स के 100 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 200 नंबर पूछे जाएंगे। पेपर थर्ड में अगर देखा जाए तो जनरल स्टडीज फाइनेंस के लिए पूछा जाता है, जो अकाउंटेंट वगैरह हैं उनके लिए 100 प्रश्न आएंगे। आप लोगों को 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, मॉडल ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30% आप लोगों का पासिंग मार्क्स है, OBC के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। इसी तरह से नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
रेलवे एसएससी चैनल को अभी जा करके, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। यहाँ तक बने रहे आप लोगों का दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।